समय के साथ नेता रंग कैसे बदलते हैं, ये सिमरिया विधायक अभय मिश्रा से सीखना होगा। जब यह रीवा शराब कारोबार से जुड़े थे तब सब कुछ ठीक था, अब सवाल खड़े कर रहे हैं। बुधवार को सिमरिया विधायक ने पुलिस और प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। रीवा को नशे का गढ़ बताते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन सौंपकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों से पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिमरिया विधायक ने कलेक्टर पर सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शराब कारोबार में आबकारी विभाग के अधिकारी का भी पैसा लगा हुआ है। फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आया था, लेकिन कलेक्टर ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यह प्रतीत होता है कलेक्टर का संरक्षण मिला हुआ है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को भी अभय मिश्रा ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के संरक्षण में ही सिमरिया में उनके गुंडे अवैध वसूली कर रहे हैं। बाजार बैठकी के नाम पर जमकर वसूली की जा रही है। पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने हमला बोले कि कोरेक्स का रीवा गढ़ बन चुका है। गांव-गांव में कोरेक्स और शराब बेची जाती है। इसमें पुलिस अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है। पुलिस के संरक्षण में अवैध कारोबार चल रहा है। सिमरिया विधायक के आरोपों से हड़कंप मच गया है। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही 29 मई को सिमरिया बंद किए जाने का आह्वान भी किया है। नियम आया, उसमें एक और बीच में गजट नोटिफिकेशन आया था कि हर त्रैमासिक और छमाही वहाँ पर जो लोकल सब्जी वाले दुकान वाले हैं उनको राशि बांध दी जाए। लेकिन वहाँ पर स्थानीय अपराधी जिनका लंबा पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कर्मचारियों के जगह पर उनके द्वारा अवैध वसूली माने पर की जा रही। सब्जी वाले सब्जी नहीं बेच पा रहे, कुछ वहाँ दूध वाले यादव वहाँ दूध नहीं बेच पा रहे। जो वहाँ से ट्रक गुजरते मार मार के 300-300 रुपये लिए जा रहे हैं। रोज़ मारपीट होती है, पुलिस को हफ्ता बंधा हुआ है और वहाँ मात्र 3,300 रुपये जमा होता है, जबकि 60,000 वसूली होती है। उसी का परिणाम था कि नगर पंचायत से मैं अकेला 2900 वोट से लीड किया और जो हमारे जीत का कारण बना। अभी मैं कल गया था राजीव गांधी जी के पुण्य स्मृति पर, वहाँ पर कार्यक्रम था। लोग पूरे इकट्ठे होकर चीख मार रहे थे कि आपको वोट देने का क्या मतलब, जब आज भी उसी तरह की लूट जारी। और हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी से जुड़े हुए उनके कुछ रिश्तेदार और यहाँ के कुछ आपराधिक तत्व जो उनके साथ रहते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है और प्रशासन का पूरा संरक्षण है। इस मामले में मैं जिला कलेक्टर महोदया से कई बार मिल चुका हूँ, कई बार मैं लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पेपर में लिखा हूँ, लेकिन कोई संज्ञान न लिया जा कर के अभी भी वसूली जारी है। सबसे खतरनाक स्थिति ये है, मैं आज से 2-3 महीने पहले दिल्ली गया अपने पर्सनल मैटर में, किसी बिजनेस सिलसिले में। उनके साथ कहीं खाना खाने गया तो उनके साथ एक दोस्त थे। हमने उनको परिचय बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा जिले से हूँ। बोले ओ कोरेक्स सिटी, रीवा कोरेक्स सिटी अंग्रेजी में। तो हमने कहा कोरेक्स सिटी कैसे? तो बोले आपके रीवा को हम लोग कोरेक्स सिटी बोलते हैं। हमने कहा क्यों? बोले हिमाचल में मेरी फैक्ट्री है, दवा बनाता हूँ, मेरे फैक्ट्री में खांसी की दवा बनती है, उसका 60% अकेला मैं रीवा में देता हूँ। ये स्थिति है ये कोरेक्स सिटी की। और यहाँ पर शराब की पैकारी। पुलिस का मुख्य कमाई का स्रोत क्या है? पान पराग, राजसी, इससे जो 2-2 लाख महीना मिलता है, बिना बिलिंग का माल बिकता है जो कोरोना में भी नहीं बंद हुआ। गांजा, शराब की पैकारी। आजकल एक नया धंधा हो गया कोरेक्स। एक एक गांव में 4-4 पैकार। पुलिस के अफसरों का पैसा लगा हुआ है उस पर अप्रत्यक्ष रूप से। आबकारी के कमिश्नर का पैसा लगा हुआ है। हमेशा आबकारी के कमिश्नर के विरुद्ध एक मामला आया था फर्जी बैंक गारंटी का, 3 महीने। अभी आप लोगों ने देखा होगा, वो मालाजी वगैरह ने आपको कागज़ दिए हैं जिसमें बैंक ने पूरी तरह से मान लिया कि हाँ ये फर्जी बैंक गारंटी है। उन्होंने 3 महीने बाद बदल लिया, लेकिन 3 माह तक तो पिछले वर्ष गलत बैंक गारंटी में उठा दिया और दुकानें चली। कलेक्टर महोदया क्यों कार्रवाई नहीं करता? जबकि एग्रीमेंट कौन साइन करता है? कलेक्टर के हस्ताक्षर से निष्पादित होता है एग्रीमेंट। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कलेक्ट्रेट का, कलेक्टर महोदया का, कलेक्टर ऑफिस का संरक्षण प्राप्त, कार्रवाई न किया जाना। और दूसरी तरफ पुलिस का तो है ही संरक्षण था, क्योंकि इन लोगों का पैसा लगा है और एक एक पैकार 15-15, 20-20 हज़ार रुपये एक एक गांव से दे रहे हैं, 5-5 हैं
लाख रुपए एक गांव से मिल रहा है, एक थाने को 10 लाख से 15 लाख पैकारों से मिल रहा है, ठेकेदार तो 1.5 लाख देता होगा, और 34-2 बनाने का अलग से 80,000 का रेट है। तो ये जो आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं ना, आज ये शराब पकड़ाई, और शराब और नहीं पकड़ी जाती। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है और अगर दूसरे जगह का लाके बेचता है तो वही पकड़ाता है, 80,000 दे के 34-2 बनवाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो खतरनाक खेल शुरू हो गया है कि पुलिस की और अधिकारियों की काली कमाई का शोध बन गया है नशा। रीवा में कोरेक्स और शराब का नशा, जिसके चलते एकदम बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे बेचारे नशे की चपेट में आ जाते हैं और गांव-गांव तुरंत उनको नशा उपलब्ध। मैं कुल मिला के इतना चाहता हूँ कि जो ये कोरेक्स और शराब का बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको बंद होना चाहिए, और मैं अपने क्षेत्र में इसकी बात रखा हूँ। और तीसरा, हमारे यहाँ पेयजल का भारी संकट। पिछले वर्ष भी 5 वर्षों में कोई लास्ट में कुछ हैंडपंपों के स्वीकृति विधायक से चुने हुए जनप्रतिनिधि ने दी थी, लेकिन वो हुए नहीं बोर, बाद में वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे कार्यों हेतु। और यात्री प्रतीक्षालय टैंकरों में ये राशि, चाहे सांसद निधि हो चाहे विधायक निधि हो, ये राशि लुटाई गई है और हैंडपंप हुए नहीं। पेयजल का भारी संकट है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दे रखा है कि चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई है, तो अधिकारियों कर्मचारियों को कि वहाँ किसी तरह के काम न किए जाएँ, तो जनता पेयजल के लिए त्राही-त्राही की है। पुलिस अधिकारियों के ऊपर आता है तो हाँ, बिल्कुल, यहाँ का कल्चर सा बन गया है। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रीवा में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और सबसे खतरनाक है जो कोरेक्स घुस गया, वही पैकार कोरेक्स बेचने लगे। उन्होंने भी एरिया बांट लिया, जैसे पैकारों के एरिया बांटते, पुलिस ने ही बैठा के बांट दिया है कि तुम इस एरिया में, तुम इस एरिया। अब मैं जनता के बीच में कम से कम इतना तो करूँ तो उनके साथ खड़ा रहूं। इसके लिए 29 तारीख को सिमरिया बंद करके हम उसमें अपना जो हमारी भूमिका है उसको अदा करना चाह रहे हैं। उस संबंध में हमने इनको पत्र दिया है, अभी कलेक्टर को भी पत्र होगा, अनुविभागीय अधिकारी को भी पत्र दिया है, और हम अपना जनता के साथ बैठ के वहाँ अपनी बात को लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। के खिलाफ ये बोला कि पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं तस्कर, तो क्या कहते हैं आप? अभी माननीय विधायक सिमरिया जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने एक पत्र दिया है और उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ आरोप उसमें लगाए हैं पुलिस और बाकी कुछ विभागों पे, और उसमें जो उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता शराब के उसमें है और कहीं ना कहीं कोरेक्स में भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेके उनको आश्वस्त किया गया है कि कहीं से भी संलिप्तता नहीं रहेगी पुलिस की, अगर कहीं पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। लगातार कोरेक्स पे हम कार्रवाई करते जा रहे हैं और कहीं पे भी इस प्रकार से अवैध काम होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जाएगी। कहा है सर कि कारोबारी जो नशा क्या कर रहे हैं उनके साथ पुलिस का शेयर है, तो क्या इसकी जाँच की जाएगी? कौन निश्चित रूप से जांच की है। पहली चीज़ तो क्या शेयर जो लगाया गया आरोप वो सही है कि नहीं है, वो सही चीज़ जांच की जाएगी, और यदि कुछ पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।